नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी मंच पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। आज की जानकारी आप किसान साथियों के लिए धमाकेदार होने के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक है, क्योंकि हम आपको देश के सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश के आलू बाजार की ताजा और सटीक स्थिति से रूबरू कराने जो है जा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाइयों को भी उजागर करेंगे जो किसानों के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। तो वीडियो शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप सभी किसानों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो किसान साथियों दबा के लाइक मारा कीजिए, कहने की आवश्यकता ना पड़ा करे। किसान साथियों, आप लोगों का अधिक से अधिक संख्या में चैनल पर जुड़ना आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों की हसरतें, आप लोगों के सपनों को धरातल पर पूरा कर सकता है और सोनू चौधरी पूरा कराने का हिम्मत रखता है। किसान साथियों, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जो जानकारियां सोनू चौधरी आप लोगों को सबसे पहले देता है, कोई भी यूट्यूबर नहीं देता है। आप लोगों के प्रेम और जो सोनू चौधरी पर जो विश्वास किया है, उसी का नतीजा है कि आज एक बड़ी खुशखबरी जो है आप आलू किसानों के हित में सामने आई है। जी हां किसान साथियों, ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं आलू रैक की, जो आगरा के छलेसर माल गोदाम की है, जहां से 28 डिब्बों की रैक आज आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई है। इस रैक में कुल 27,612 कट्टे आलू के भेजे गए हैं। यह आलू भेजा है सादाबाद के एफपीओ से जुड़े हुए दर्जनों किसानों ने। इससे समय और माल भाड़े में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और आलू भी समय से पहुंच जाएगा। किसान साथियों, ये रैक ऐसे समय में लगी है जब मंडियों में डिमांड हाई लेवल पर है, साउथ की मंडियों में, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो साउथ में ना, और आपूर्ति कम होने से, क्योंकि भारी बारिश से जगह जगह सड़कें कटने से परिवहन व्यवस्था नहीं डरना है, नहीं घबराना है। ये जो आपने बिक्री को थामा है कि अभी बिक्री नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद देखेंगे या फिर होगा तो देखा जाएगा, इससे नीचे तो जा रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लगातार आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, ताकि कोई भी आप लोगों के आलू को सस्ती दरों पर न खरीद ले जाए। आप भी अपने भाई सोनू चौधरी का हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक ठोक ठोक के। मेरा आपसे दावा है, आगे भी आपको बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक जानकारी ऐसे ही हम प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। हम कोई पलटने वालों में से नहीं है कि आज ये कह दिया कल कोई और कह दिया। हमारा तो लक्ष्य जमा हुआ है। कोई भी चैनल या कोई भी व्यक्ति आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा जब तक सोनू चौधरी बैठा हुआ है। बाकी कुदरत के ऊपर सब निर्भर है, सब कुछ। पंजाब की जो जमीन है किसान साथियों, वो भारी मिट्टी की जमीन है, काली मिट्टी की, और इस समय पर वहां भारी से अति भारी बारिश और आज तो बादल फटने जैसी घटना हुई है ऊना होशियारपुर में। और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 20 से 25 दिन यहां नए आलू की फसल लेट हो गई, यानी कि बिजाई लेट हो गई, जिसकी वजह से किसानों को उनके कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के अच्छे रेट भी मिलेंगे। इस समय आलू की खपत और मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि हरी सब्जियां खत्म हो चुकी या महंगी हैं, दालें भी महंगी हैं, जिसकी वजह से लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ी है और आलू में तेजी की संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। हम एक इंसान हैं, हम अनुमान ही लगा रहे हैं, और इंसानों को सिर्फ अनुमान ही लगाना चाहिए। मैं ये कहता हूं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ जिनका काम ही यही है, वो सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम दोपहर रात को आपको डराते हैं, धमकाते हैं, घबराहट में लाते हैं। हर समय यही देखना चाहते हैं डर और घबराहट में किसान जीता रहे। वो आपको डामाडोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्थितियां बिगड़ जाएं, माहौल खराब हो जाए। उनके मुंह से सिर्फ मंदी ही मंदी निकलती है, या फिर निकलेगा सोनू चौधरी ने तुमको बर्बाद कर दिया, ये मरवा देगा, आलू बेच लो, आलू में कुछ नहीं होगा, या सोनू चौधरी खुद ही खरीद ले, सोनू चौधरी किसानों को बेवकूफ बना रहा है, आदि न जाने कितनी कितनी बातें करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं वो गलत 2024 में सोनू चौधरी ने मरवा दिया,
इन बहन चौधों को, मादर चौधों को इतना भी हो सकता। सोनू चौधरी ने 2024 में कहा था कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और वो बिके भी। किसान साथियों, इनका ना कोई और है ना कोई छोर, ये कोई इंसान है? किसान साथियों, इंसान स्पेशलिस्ट हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन किसी चीज के लिए वो ये कह दे, जैसे सोनू चौधरी कह रहा है ना, लठ गाड़ कर कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो या तो उसे भविष्य में होने वाली स्थितियों परिस्थितियों में बदलाव की अच्छी पकड़ है, या फिर उसका नेटवर्क देश भर में मजबूत है। आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए बड़े बड़े दिग्गज लोगों में उसकी अच्छी पकड़ है, जो आलू की मार्केट को तय करते हैं, कब तेजी रखनी है, कब मंदा करना है। यही क्वालिटी व्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। हम तो किसान साथियों दावे के साथ कह रहे हैं और हर वीडियो में कहते हैं कि हमारे तो निर्यातक जो आलू का एक्सपोर्ट करते हैं, दिग्गज कारोबारी जो आलू के रेटों को बढ़ाते हैं गिराते हैं, दिग्गज आड़तिया, दिग्गज साउथ लोडर, दिग्गज कोल्ड मालिक, दिग्गज व्यापारी, दिग्गज किसानों से संबंध है। हर व्यक्ति के संबंध होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा सोनू चौधरी को यह होता है कि देश भर में चल रही आलू संबंधित जानकारियां जो हैं, इन लोगों से एक छत्रित प्राप्त होती रहती हैं, जो आलू किसानों के लिए बेहद फायदेमंद जो है साबित होती हैं। जैसे आलू निर्यात संबंधित जानकारियां सबसे पहले मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि आगरा के छलेसर से 28 बोगियों की एक रैक लगी है। कहां से आया? ये उन्हीं लोगों के माध्यम से आया है। किसान साथियों, इन्हीं लोगों के माध्यम से आलू में तेजी आएगी, ऐसी बनेगी इन्हीं लोगों के माध्यम से कि आलू किसानों का ऐसे भला होगा, इन्हीं लोगों के माध्यम से। जब आप आलू संबंधित रिपोर्ट कर रहे हो तो किसान साथियों, देश और विदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हर एक यूट्यूबर को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिससे बहुत लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें ये जानकारियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, जिससे उनका धंधा पानी किसान साथी चौपट हो रहा है। किसान खुद अपने आलू के दाम निर्धारण कर रहा है कि आलू अब नहीं बेचना, दाम कम चलने रखवा देता है तो बौखला रहे हैं। कोई सोनू चौधरी की बताई रिपोर्ट को नेगेटिव में ले जाता है, कोई पॉजिटिव में। जो नेगेटिव में ले जाते हैं वो सिर्फ आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहें उन्हें दलाल, आलू माफिया, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसान साथियों कुछ लोग, विकास गौड़ जैसे लोग आलू माफियाओं को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विकास गौड़ और पूर्वांचल के यूट्यूबरों का हित जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आलू में सभी जो है वो ईमानदारी हो या सभी बेईमान हो, सभी लोगों के काम करने के तरीके अलग होते हैं। कोई सोनू चौधरी की तरह ढुंढेरा पीट कर काम करता है, तो कोई वैभव शर्मा जैसा छुपाकर काम करता है, तो कोई विकास गौड़ या पूर्वांचल के यूट्यूबर्स की तरह नकारात्मक बातों के प्रचार प्रसार करते हुए अपने काम को जो है करते हैं। इनका हित कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे से जो है जुड़ा हुआ होता है, खासकर विकास गौड़ और पूर्वांचल के यूट्यूबर्स का। छुपाकर काम करने वाले और नकारात्मक प्रचार प्रसार करने वाले सबसे ज्यादा किसानों का एक नुकसान जो है कराते हैं। इनमें वो किसान भी शामिल होते हैं जो अपने आलू को या तो खेतों में ही बेच गए या कोल्ड की बिक्री के समय बेच गए शुरुआत में ही। अब अन्य किसानों को डराने धमकाने में इस समय पर जी जान से जुटे हुए हैं कि अब कुछ नहीं होगा। या जो कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सभी एकजुट होकर किसानों के आलू को उनकी बगैर मर्जी के किसान साथियों बेच गए, या वो लोग जो छोटा मोटा आलू का व्यापार कर रहे हैं, अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, उनको सस्ते में निपटारा किसानों का करना है। तो ऐसे अक्सर लोग ही उलझुल हरकतें करते हैं। पिछले साल अगर आप देखें तो हमने जो कहा कि आलू 1400 से 1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, उस समय भी विकास गौड़ जैसे नेगेटिवता फैलाने वाले लोगों ने, जो आज भी कमेंट में लिखते हैं, हमारे किसानों को नहीं छोड़ा, हमारा साथ देने वालों को, लोगों को भी नहीं छोड़ा। हम हमेशा यही कहते रहे आलू हमेशा रूमर से बिकता है, तो ये लोग कहना शुरू कर देते हैं, दहाड़े मार मार कर रोना शुरू करते हैं कि भाव नहीं बढ़ेंगे, भाव नहीं बढ़ेंगे, तेजी नहीं आएगी, मंदा ही रहेगा, मंदा रहेगा।
अरे भाई ठीक है, आप ये कह रहे हो कि तेजी नहीं आएगी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि मंदा ही आएगा, कि मंदा ही रहेगा? आप सिर्फ किसी चीज का अनुमान लगा सकते हो। आखिर आप विकास गौड़, पूर्वांचल के यूट्यूबर, फायदा किसे उठवा देना चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हो इस समय जो लोग घबराहट में आकर आलू को निकाल दें, उसके बाद जो माल बचेगा वो उन लोगों के बचेगा जिनके आप हितैषी हो, जिनके लिए आप काम कर रहे हो? अपने आकाओं को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के चाहते हो? विकास गौड़ या पूर्वांचल के यूट्यूबर, ये बहुत गलत सोच है इन यूट्यूबर्स की, क्योंकि ये किसान जो है ना, इसी से पूरे देश चल रहा है, इसी से हम सब लोग जो है पल रहे हैं। चाहे कोई हमारी वीडियो व्यापारी देख रहा हो, चाहे ग्राहक देख रहा हो, चाहे मैं खुद हूं, चाहे कोई आड़ती हो, सभी का पेट इसी अन्नदाता की उपजाई हुई मेहनत से बढ़ता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप अपना आकलन सही दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल कहा था 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और वो आलू बिके। तुम लोगों ने पिछले साल भी यही हरकतें की थी, और आप फिर दोबारा ये कर रहे हो। आप अपना व्यू दे सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप एक चीज को पूरा कहते हो कि मंदा आएगा या हमने 30% निकलवा दिया किसानों का। उसके पीछे पता है क्या मकसद है आप लोगों का? आप लोगों का उसके पीछे का मकसद साफ है कि आलू के माहौल को खराब कर दिया जाए। लोग अगर आपको सुन रहे हैं, आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म है, आपके हाथ में कोई कमान या कमांड है, तो आप उसका कहीं ना कहीं किसान हित में गलत फायदा जो है उठा रहे हो किसानों के हिसाब से। क्योंकि आप क्या कह रहे हो ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं विकास गौड़ और पूर्वांचल और ऐसे जो कमेंट लोग करते हैं, इनकी हरकतों से वाकिफ हूं अच्छी तरीके से। आप रहते हो ठीक है, तेजी नहीं आएगी, मैं भी मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, चलो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि आलू में मंदा आएगा, आलू में मंदा रहेगा? कैसे कह सकते हो? कोई भविष्यवक्ता तो हो नहीं। स्थितियां, परिस्थितियां कब 1 सेकंड में बदल जाएं या पलट जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। समय और किस्मत कब पलटा खा जाए, कुछ नहीं कहा जाता। अभी कल ही आलू के भाव में तब्दीली आ जाए और आलू काफी तेज दरों पर बिकने लग जाए, तो तुम जैसे लंडराओं का क्या हाल होगा? ये हमारे किसान भाई पागल थोड़ी नहीं है जो आपको समझ नहीं पा रहे। उनके निगाह में विकास गौड़ और पूर्वांचल के यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ दलाल हैं। किसान साथियों, आलू के हिसाब से जो मैंने आकलन किया है, जो मेरे सोर्सेज हैं, जहां से मुझे जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो उस आधार पर मैंने आकलन किया है। मैंने तो सिर्फ 5 सालों से जो सीखा है, उन्हीं दिग्गज लोगों से सीखा है, और जो मेरे व्यूवर्स ने मुझे सिखाया है, जो मेरे देखने वाले हैं, मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं सिर्फ उस बेस पर आकलन करता हूं। मेरे ख्याल से भारत देश में 90% घरों में प्रतिदिन आलू का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे आप किसी में भी मान लो, चाहे वो फास्ट फूड के रूप में हो रहा हो, स्नैक्स के तौर पर हो रहा हो, सब्जी के तौर पर हो रहा हो, किसी भी चीज के तौर पर हो रहा हो, तो हर घर में आलू रसोई का राजा बना है। इस शब्द को आप हल्के में ना लें, क्योंकि राजा हमेशा राजा ही होता है। सब्जियों का अगर ये राजा है, तो कहीं ना कहीं किसी भी समय राजा अपना रंग जरूर दिखाएगा। लेकिन ये जो है ना, मैं आपको फिर बता देता हूं, आप वो जो बोलते हैं वो बहुत समझदार हैं, वो हमारे बहुत सम्माननीय भी हैं, लेकिन सिर्फ उनकी एक चीज के ऊपर मैं कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी ना कहें कि मंदी आएगी। आप ये ना कहें जिससे किसानों के अंदर घबराहट बन जाए, फिर अत्यधिक मात्रा में गाड़ियों की संख्या मंडी में होगी, तो कैसे भाव संभालोगे, कैसे भाव संभलेंगे? आप लोग तो यही चाह रहे हो, लेकिन आज आप लोग ये कर लो 1500 रुपए के चक्कर में, लेकिन जब बाद में आलू नहीं बचेगा और जो भयंकर तेजी आएगी, तो फिर फायदा किसको मिलेगा बताओ? किसान साथियों, आप लोग नोटिस करो,
ये किसके इशारे पर विकास गौड़ जैसे पूर्वांचल के दलाल यूट्यूबर कर रहे हैं? तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसानों के अलावा किसी अन्य को जो है फायदा हो जाए। अपने आकाओं का फायदा कराने के लिए लाखों किसानों का नुकसान बिल्कुल भी ना करें भाई, विकास गौड़ हो या पूर्वांचल के यूट्यूबर हो। आलू का माहौल इस समय पर ठीक चल रहा है और ठीक चलता रहेगा, लेकिन मंदी कभी नहीं आएगी। एक बात आप फिर सुन लो, माहौल कभी भी बदल सकता है, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है। मैं शुरुआत में ही प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग सुना चुका हूं, लेकिन उसे अभी छुपाया जा रहा है कि निकासी 35% है, निकासी तो 50 से ऊपर चले गए, और जो कभी भी तेज धमाके के साथ फटेगी और सब देखेंगे उससे और उस समय पर आलू में आएगी भयंकर तेजी। जो हमारी रिपोर्ट देखकर कहते हैं ना आलू निकालो, तो भैया मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये कहूंगा, निर्णय आप लोगों का है, बिक्री करना है या नहीं करना। यदि आप ईमानदारी से खुद पर रखकर ये सोचेंगे कि ये लोग आपसे इतना दबाव क्यों बना रहे हैं आलू निकालने के लिए, तो मेरा वादा है किसान साथियों 20 में से 8 लोग यही सोचेंगे इनको जल्दी से जल्दी आलू निकालने दो, जिससे अंत में मुझे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये लोग कौन है किसान साथियों? बड़े बड़े किसान, स्टॉकिस्ट, कोल मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी, जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में पहले से ही रख लिया है, मंडियों को नहीं भेज रहे। तो आप अपने फायदे के चक्कर में अपना नुकसान ना कर लेना, मैं किसान साथियों आपसे यही कहूंगा। और ये लोग तो अपना नुकसान कर ही लेंगे। और जो सोनू चौधरी की बातों में आलू बिक्री रोके हुए हैं, हो सकता है सोनू चौधरी की रिपोर्ट से आलू में उन किसानों को अच्छा भाव मिल जाए आगे जाकर। लेकिन जो आप लोगों की किसानों को बर्बाद करने की सोच है, विकास गौड़ जैसे दलाल यूट्यूबर, आलू माफिया, किसान विरोधी मंडलियां, एक बहुत बड़ा नुकसान आपको भी कर देगी। आप सोच रहे हो आलू मंदा होगा, लेकिन अगर आलू तेज दरों पर भी बिक सकता है तो फिर कहां जाकर कुआं पोखर में डूब मरोगे। इसलिए मैं कहूंगा ईमानदारी से सभी लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने आलू की बिक्री करने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आलू बिक्री करना है नहीं करना है ये आप लोगों के डिपेंड करता है, लेकिन किसी के बहकावे में नाम है, ये तो लुटेरे हैं, लूट लेंगे। आपके भाग्य में जो चीज लिखी हुई है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। जो आपको भाव मिलेंगे वो आपको जरूर मिलकर रहेंगे, ये मेरा आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप अपने आलू को कभी भी अपने विवेक से निर्णय लेकर देख सकते हैं। मेरा काम आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू कराने का है, जिससे आप लोगों का एक फायदा हो जाए। आप लोगों के ऊपर ऐसे लोग हावी ना हो सकें जो मंदिर में बैठे हुए हैं। आलू हमेशा रूमर से बिकते हैं। इधर किसान साथियों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वीडियो जरूर लंबी हुई है उसके लिए खेद है, माफी मांगता हूं, लेकिन विकास गौड़ जैसे लंडोरा यूट्यूबर्स की वीडियोस की वजह से किसानों का एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, आड़तियों का भरपूर इसमें वीडियो के माध्यम से फायदा हो रहा है। खूब फायदा विकास गौड़ अपनी वीडियो के माध्यम से करा रहा है, क्योंकि इन लोगों को सस्ते दामों पर आलू चाहिए और उन लोगों के लिए विकास गौड़ की वीडियो किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। विकास गौड़ की वीडियो दिखाकर व्यापार जगत से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति इस समय पर किसानों को डरा और धमका रहा है। मंडियों में आलू कम भाव से बिक रहा है, तो हम क्यों तेज दरों पर खरीदें। इधर किसान साथियों इसकी वीडियो के माध्यम से दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात में बैठे आड़तियों का ग्रुप जो कि हमेशा मंदी में रहता है, इस समय पर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को बर्बाद कर रहा है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में लिख रहे हैं आपके लोकल मंडी में आलू सस्ता बिक रहा है, दिल्ली आजादपुर मंडी में सस्ता बिक रहा है, तो हम क्यों तेज खरीद कर बिक्री करें। तेज दरों पर आलू खरीदकर भेजने वाले साउथ लोडर हो या कोल्ड मालिक हो, उनको इस समय पर एक एक गाड़ी पर 60 से 80 हजार रुपए का घाटा लग रहा है। किसकी वजह से? विकास गौड़ की वीडियो की वजह से। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही कर रहा है? आप लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये बोलता है सच्चाई सच्चाई सच्चाई। ऐसी क्या सच्चाई जो किसानों को ही बर्बाद कर रही है, उन्हें आलू के सही रेट नहीं दे रही। ये तो मौका और दे रहा है माफियाओं को, हल्की क्वालिटी के वीडियो बना के 500-600, क्योंकि अलीगढ़ मंडी में क्या जाता है, मैक्स जाती है 60-70 कट्टे की, और उसमें भी घटिया आलू जाता है। तो फिर जिन लोगों की वजह से किसानों की बर्बादी हो रही है ना,
वो कौन सा दूध के धुले हुए हैं जिनकी ये वीडियो बनाता है 1500 रुपए लेके? निल्ले पे झूठ बोल रहे हैं। बिना झूठ बोले इनका व्यापार नहीं चल सकता है। किसान साथियों, वीडियो लंबी हुई है, इसके लिए खेद है, लेकिन आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में लिखना जरूर।